नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे। वो मायके में थी और अपने पहले करवा चौथ की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे कहां पता था कि पति उसे खूबसूरत ज्वेलरी की जगह मौत का तोहफा देगा। रात में किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और दरिंदे पति ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के शव को बक्से में बंद कर शातिर घर से फरार हो गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम करवा चौथ के दिन पति की हैवानियत भरी करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में पुलिस पिटाई में शख्स की मौत, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, केस दर्ज कर जांच जारी। सिद्धार्थनगर में पेड़ पर लटकती मिली एक युवक की लाश, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। और नैनीताल पुलिस के हाथे चढ़े शातिर कार चोर, लग्जरी कारें चुराने में थे माहिर, चोरी की 2 कारें बरामद, जांच जारी। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन एटा में एक शातिर पति ने करवा चौथ के दिन पत्नी को मौत का तोहफा दे दिया। 10 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। वो अपने पहले करवा चौथ व्रत की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले पति ने उसे मौत की नींद सुला दिया। शव को घर के अंदर बक्से में बंद कर आरोपी पति फरार है। तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। घर के अंदर पड़ी महिला की लाश और बाहर लोगों का हुजूम सब कुछ बयां कर रहा है। जिस दिन सुहागिनें पति की सलामती और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं, उसी दिन इस सुहागिन को पति से मौत का खौफनाक तोहफा मिला। शादी को अभी 1 साल भी नहीं बीते थे। वो मायके में थी और अपने पहले करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। मंगलवार की शाम दरिंदा पति घर आया और रात में उसका कत्ल कर शव घर के अंदर बक्से में बंद कर फरार हो गया। अभी 1 साल के अंदर की विवाहिता लड़की थी ज्योति, जिनकी शादी राजू से हुई थी। रात में उसके पति ने उसके हाथ पैर को बांध के और किसी बक्से में गला घोंट के मार दिया है और बक्से में उसको बंद कर दिया है, डेड बॉडी को। हैरान कर देने वाली वारदात कोतवाली देहात इलाके के असरौली कस्बे की है। यहाँ रहने वाली ज्योति की शादी 10 महीने पहले ही राजस्थान के धौलपुर में हुई थी। बीती रात पति राजू उसे लेने मायके आया था। ज्योति की मां कोल्ड स्टोर में काम करने गई थी। इसी बीच शातिर पति ने इस खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे ज्योति और उसके पति राजू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान शातिर पति ने गला घोंटकर ज्योति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या से पहले आरोपी ने उसकी जीभ भी काट डाली थी। शव को घर के अंदर रखे बक्से में बंद कर वो फरार हो गया। ज्योति 1 महीने पहले ही ससुराल से मायके आई थी। अब ये संजोग की बात है कि आज करवा चौथ व्रत वो रही होगी, अभी कोई बताने वाला मुझे नहीं है। करवा चौथ रही है और इसमें हत्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार इसमें आज दबिश पड़ी है। मुलजिम को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाए। घर के अंदर और छत पर बिखरा सामान और टूटी हुई चूड़ियों से साफ था कि दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और ज्योति ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन हैवान बन चुके पति राजू के सामने वो कुछ नहीं कर सकी। बक्से के अंदर बंद ज्योति की लाश के हाथ पैर बंधे थे। आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी में खाकी की क्रूर करतूत सामने आई है।
अवैध शराब की खबर पर छापेमारी के लिए गए पुलिस को देखकर लोग भागने लगे तो एक शख्स को पकड़कर पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से पीट डाला कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। आला अधिकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर जांच के आदेश दिए हैं। खाट पर पड़े इस शख्स का शरीर बेजान हो चुका है, लेकिन गम में बिखरते परिवार को भरोसा नहीं हो रहा। मातमी शोर के बीच हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। शख्स किसी काम से गए थे और वापस लौट रहे थे, लेकिन उनकी लाश ही घर लौटी। आरोप है कि पुलिस ने बंदूक की बट से उन्हें इतना पीटा कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस की ऐसी क्रूर करतूत से गांव में सनसनी फैली हुई है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, आखिर खाकी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। बेटे का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोहारमपुर में रुक गए, वहाँ से चले वहाँ पे तो रास्ते में पुलिस वालों ने रगदाया, उनको मारा, उसी से मृत्यु हो गई। किसने मारा? पुलिस वालों ने। कहाँ से मारा? किसको मारा? बंदूक के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको काना। बंदूक की बट से? हाँ। ईसानगर थाने की पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई करने लोहारनपुरवा गांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। वहां मौजूद रामचंद्र भी भागा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर बंदूक की बट से बड़ी बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। जी ऐसा है, पुलिस जो है तो ये शराब पकड़ने गई थी लोहारनपुरवा ग्राम बरारी, क्योंकि हमें 12 में जले जी। एक बार रामचंद्र जो है पैसा देने, वहाँ मजदूरी का पैसा देने गया था लोहारनपुरवा। वहीं पर पुलिस वालों ने उसको मारा है, पीटा, कुछ हुआ हो सर, हम तो वहाँ थे नहीं। गांव के लोग कहते हैं कि उसको मारा गया। मारने से उनकी तुरंत उसी जगह पर मौत हो गई। ये घटना गांव के भी जानते हैं, सारे गांव के भी बता रहे हैं, यही चीज़ है। रामचंद्र की मौत होते ही आरोपी पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए। पूरा गांव पुलिस वालों की करतूत से बेहद गुस्से में आ गया। तनाव को देखते हुए आला अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। आरोपी दरोगा लाल जी और 2 सिपाहियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीनों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आला अधिकारी अभी भी आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने में जुटे हैं। एएसपी का कहना है कि पुलिस को देखकर रामचंद्र भाग रहा था, जिससे पेड़ से टकरा गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन अधिकारियों का यह बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस को देखते ही वहाँ से 2-3 व्यक्ति भाग गए वहाँ मौके से, जिसमें से एक व्यक्ति आगे जा करके बताया जा रहा है कि पेड़ से टकरा के वो गिर गया और उसको वहाँ पर थोड़ी देर उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों का यह भी कहना है कि रामचंद्र का शराब बेचने या बनाने से कोई वास्ता नहीं था। पूरा गांव पुलिस वालों की करतूत का गवाह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन देखना यह है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला पुलिस के अपने घर का है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखीमपुर से मोहम्मद यासीन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन कानपुर में नाली सफाई को लेकर ही बवाल इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड जीएम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया गया। घायल जीएम की अस्पताल में मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात से इलाके के लोग भी बेहद हैरान हैं। तस्वीर में दिख रहे शख्स कताई मिल संघ के रिटायर्ड जीएम थे। इन्होंने मोहल्ले की साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बना रखी थी और हर वक्त लोगों की मदद को तैयार रहते थे।
लेकिन इनका यही स्वभाव इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। नाले की सफाई को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स ने इन्हें चाकू मार दिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। शातिर शख्स की करतूत से पूरा मोहल्ला सदमे में है। अपनी व्यवस्था है यहाँ पर, सब लोग सफाई, चौकीदारी और माली, ये सारे लोग मोहल्ले में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सब उसी से सर सफाई व्यवस्था होती है। नगर निगम के भरोसे हम लोग नहीं रहते हैं। उसी दरमियान ये हमेशा इस चीज़ का विरोध करता था ये, और अपना कंट्रीब्यूशन भी नहीं देता था। पुराना चक्कूबाज है, कई लोगों से इसके दहशत के मारे इससे कोई लड़ता भिड़ता नहीं। मोहल्ले में ये अच्छे लोगों का मोहल्ला है, बहुत से अच्छे लोग रहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सब रहते हैं, मगर ये हमेशा किसी न किसी को धमकाना, ये करना। कत्ल की वारदात कल्याणपुर थाना इलाके के इंदिरा नगर की है। यहाँ रहने वाले कताई मिल संघ के रिटायर्ड जीएम कपिल मुनि मिश्रा की हत्या कर दी गई। कपिल अपनी बेटी और दामाद के साथ यहाँ रहते थे। मोहल्ले के रहने वाले प्रफुल्ल गुप्ता से नाले की सफाई को लेकर उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद ये जघन्य वारदात सामने आई। उसने आगे की तरफ से अवरोध उत्पन्न कर रखा कि नाली किसी के बहने नहीं देता था। उसी नाली के लिए सफाई उफाई की व्यवस्था में इसी बातचीत हुई थी कि भाई सफाई उफाई करा दिया जाए, खाना वाना यहीं बनवा लिया जाएगा, खाना बन जाएगा तो सब तेरा ही रही होनी है। उसी दरमियान ये सफाई उफाई करीब 3 बजे के करीब ये घटना थी, और उसी दरमियान ये चक्कूबाजी हो या गोली चलाई हो, ये गार्डनोज। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी प्रफुल्ल अक्सर मोहल्ले के लोगों से दबंगई करता था और साफ सफाई के लिए बनाई गई मोहल्ला कमेटी में भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। पड़ोस में किसी का देहांत हो गया था, जिसकी 13वीं के लिए एक खाली पड़े घर की साफ सफाई की जा रही थी। इसी दौरान नाली की सफाई को लेकर आरोपी से झगड़ा हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी तांडव में तब्दील हो गया। इसमें 2 पड़ोसियों के मध्य घर के बाहर जो मलबा पड़ा था, बालू इत्यादि का ढेर लगा था, उसको हटाने को लेकर के वाद विवाद हुआ, जिसमें जो आरोपी हैं प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, उन्होंने चाकुओं के वार से जो इनके पड़ोसी हैं कपिल मुनि मिश्रा, जो 60 वर्षीय वृद्ध हैं, उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई। मौके पे जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया गया और तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने घर के सामने नाली बंद कर रखी थी, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन इस बार बात ज्यादा बिगड़ गई। दोनों तरफ से मारपीट हुई, तभी आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। इन्होंने पूरी सोसाइटी में साफ सफाई और इस सब करने के लिए एक छोटा सा RW टाइप का बना रखा है, जिससे लोग पैसा कलेक्ट करके कॉलोनी में सफाई और सिक्योरिटी का काम करते थे, जिस पे पूर्व में भी इनके पड़ोसी के द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी कि आप बाकी लोगों से जो है मिलकर के ऐसा काम क्यों करवाते हैं। तो कलह पूर्व से ही था। आज की घटना वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी प्रफुल्ल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मामूली बात को लेकर हुई जघन्य साजिश से हर कोई स्तब्ध है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार, न्यूज़ 18, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वो शाम को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। घर वालों ने हर तरफ उसकी तलाश की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक पेड़ से लटकता हुआ उसका शव मिला। घर वालों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। सनसनीखेज घटना सिद्धार्थनगर की है। जवान बेटे की पेड़ से लटकती लाश मिली तो कोहराम मच गया। छाती पीट पीट कर रो रही इस महिला के गम का कोई अंत नहीं है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि बेटे के साथ क्या हो गया। युवक शाम को बिना किसी को कुछ बताए घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। रात भर लोग उसकी तलाश में जुटे रहे,
लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह गांव की महिलाओं ने पेड़ पर लटकती उसकी लाश देखी तो मातम पसर गया। 7:30 बजे वो लड़का दुकान से निकला, उसके बाद फिर घर नहीं पहुंचा। उसके बाद ये लोग इंक्वायरी करना चालू किए, नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ गया। सुबह में गांव वालों से मालूम पड़ा कि वो लाश फला जगह पे टंगी है। घटना डुमरियागंज थाना इलाके के परसा इमाद गांव की है। यहाँ एक युवक की पेड़ पर लटकती लाश मिली। युवक की पहचान रामसूरत के 25 साल के बेटे राजकुमार के रूप में हुई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पेड़ से उतारकर जांच पड़ताल में जुट गई। फिर 8 बजे 8:30 बजे फोन लगावा गया तो स्विच ऑफ मोबाइल मिला है। ओकरे बाद मैया तब एक तो मेहरारू हुए बगल कहिया तब आई है, कहती कि कान कौन मनई बांध के पेड़ में टांगा है। सुबह में युवक ने सुसाइड किया है या फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। युवक ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पश्चिम बंगाल की एक युवती से शादी की थी। आशंका है कि किसी बात को लेकर वो परेशान था और करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले उसने मौत को गले लगा लिया। प्रथम दृष्टया जो है वो इसमें एक राजकुमार के व्यक्ति की इसमें लाश लटकती हुई मिली थी। इनकी शादी पश्चिम बंगाल में इनके घर वालों की मर्जी के बगैर हुई है, ऐसा पता चला है। और शायद ये कुंठा से ग्रसित होकर के आत्महत्या का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। जो भी एविडेंस कलेक्ट होंगे, जो साक्ष्यपरक और सत्यतापरक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल की कॉल डिटेल और घर वालों से पूछताछ भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राजकुमार की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। फिलहाल घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन हत्या किसने और क्यों की, अगर उसने सुसाइड किया तो वजह क्या थी, इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। क्राइम कंट्रोल के लिए सिद्धार्थनगर से परवेज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। अंधी आस्था और अंधविश्वास के चक्कर में लोग अक्सर साजिश का शिकार बन जाते हैं। अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला को ढोंगी बाबा पर भरोसा करना भारी पड़ गया। महिला का आरोप है कि घर छोड़ने का झांसा देकर बाबा और उसके ड्राइवर ने कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया और देर रात वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल और थाने के चक्कर काट रही इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोप है कि एक ढोंगी बाबा ने इसे अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर घर छोड़ने के बहाने कार में ले जाकर ड्राइवर के साथ मिलकर दरिंदगी की। शातिरों के चंगुल से छूटने के बाद ये किसी तरह रात में अपने घर पहुंची और फिर थाने जाकर आप बीती बयां की। पीड़ित की शिकायत पर उसका मेडिकल कराकर पुलिस आरोपी बाबा की तलाश कर रही है। पीड़ित महिला की 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पति से अनबन के चलते वो 2.5 साल से अपने बहन के साथ खैर इलाके में रह रही है। मैं सर में बल्लम गई थी पतली दवा लेने सदगुरु देव के साथ वहीं पे, तो उन्होंने बोला कि चल अलीगढ़ तक हम छोड़ देंगे शाम को। मैं आई तो उन्होंने खंडर में गाड़ी रोक ली, पछड़ा वहाँ पर गेट पर, तो वहीं पे तो मैंने उनके ड्राइवर ने और उन्होंने दोनों बोला था मेरे साथ। पीड़ित के मुताबिक वो 2 साल पहले पलवल निवासी बाबा कृपाल सिंह के संपर्क में आई थी। जब वो सत्संग करने खैर कस्बे आया था, महिला के पित्त की थैली में पथरी है, जिसे लेकर वो परेशान थी। आरोपी बाबा ने उसे ठीक करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद वो अक्सर उसके पास दवा लेने जाती थी। पीड़ित का कहना है कि वो इलाज के लिए बाबा के पास पलवल गई थी,
लौटते वक्त बाबा ने कहा कि वो भी अलीगढ़ जा रहा है, तुम्हें घर में छोड़ देंगे। बाबा के झांसे में आकर पीड़ित उसके कार में बैठ गई। आरोप है कि बाबा और उसका ड्राइवर कार खैर कस्बे के पास ही एक कॉलेज के पीछे ले गए, जहां पर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। ये सुबह गई है 10 बजे करीब गई है, तो अकेली गई है। तो वहाँ शाम को ये केस चली है, तो बोले कि हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चल रहे। गाड़ी में बैठ के आ गई हैं उनके साथ। वो कॉलेज पढ़ती ITI कॉलेज, गाड़ी रोकी, अंदर कुछ ले गए और झाड़ियों में और खराब। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ढोंगी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच और आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही शातिर शिकंजे में होंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। बागपत के शहर कोतवाली परिसर में एक चोर को लोगों ने जमकर पीटा। चोर की पिटाई की तस्वीरें एक शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। लोगों ने चोर को कोतवाली लाने के बाद पुलिस वालों के सामने भी पीटा। पुलिस और कोतवाली में मौजूद लोगों ने किसी तरह से चोर को बचाया, जिसके बाद चोर को पुलिस को सौंप दिया गया। लोगों का कहना था कि चोर ने एक दुकानदार के गले से 70,000 रुपयों की चोरी की है। देहरादून पुलिस ने गाजियाबाद, फिरोजाबाद के 4 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली NCR में लंबे वक्त से बैंकों के ग्राहकों को झांसा देकर ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ठग अलग अलग बैंकों में जाकर वहां पैसा जमा करने आए लोगों से ठगी करते थे। वहीं पकड़े गए गैंग के एक सदस्य ने बताया कि उनके गिरोह के सरगना सनी ने ही बीते दिन उन्हें देहरादून में वारदात के लिए भेजा था। पुलिस ने गैंग के पास से लग्जरी कार और 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। गाजियाबाद में एडमिशन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह ने MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 50 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। लेकिन जब एक एक कर सभी पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई तो मामला सामने आया। मेडिट्रिक्स एजुकेशन नाम की संस्था ने उन्हें इलाहाबाद और झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का झांसा दिया और उनसे 25-25 लाख रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। हल्द्वानी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। ये शातिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लग्जरी गाड़ियां चुराकर देश के अन्य राज्यों में बेचते थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने हल्द्वानी दिल्ली मार्ग के CCTV फुटेज को खंगाला तो पुलिस को चुराई गई गाड़ियों के साथ ही पहले के गिरफ्तार अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के सोरखा गांव का है। नरेंद्र सिंह नाम के बुजुर्ग को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। मृतक के बेटे की माने तो गांव के प्रधानी चुनाव में उन्होंने दबंगों को वोट नहीं दिया था, तभी से दबंग लगातार धमकी दे रहे थे। गोली लगने के बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस ने शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अगर खाकी ही लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाएगी तो फिर लोगों को कानून पर भरोसा कैसे रहेगा? क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।